नमस्ते बाबा। नमस्ते। अभी कुछ चीजें हुई लाइफ में, जिंदगी में। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ज़्यादा ही आ रही इसलिए एक कान से निकाल दिया। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। तो मैंने सोचा कि मुझे किस चीज मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो मैं मुझे खोजते खोजते मुझे पता नहीं है इसमें ये सही जगह पहुंचा हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर अपने जिंदगी से जाता है या कुछ चीजें अलग हो जाती है अपनी लाइफ में से, कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो चला गया ठीक है, पर मुझे दुख इस बात का होता है कि वो जाते जाते एक मेरी गलत छवि लेके गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये प्रॉब्लम भी है कि मैं हर एक के सामने अपनी सही छवि रखूं, और इसके वजह से मैं अलग अलग झमेले में शायद अलग अलग बोझ लेके फिर बैठ जाता हूँ। तो इस चीज से अगर छूटना हो, इससे अलग होना हो, मुझे पता है कि ये गलत, ये अभी मैं जो कर रहा हूँ ये मतलब हर एक के सामने तो मैं अच्छी छवि नहीं रख सकता हूँ। वो अपना अपना दिमाग है, वो अपना उसका एक पास्ट है या कुछ है, वो हर चीजें उसके हिसाब से मतलब हम जो चाह रहे हैं वैसा होगा नहीं। पर फिर भी कहीं तो ये दुख देता है कि जाते जाते कुछ गलत हो गया, अच्छे से भी सारी चीजें हो सकती थी। तो अभी तो नहीं हुआ वैसा। तो ये कुछ चीजें ऐसी दुख रही है कि अब गलत हो गया, तो अभी इससे कैसे निकले बाहर की। दो चीज़ें हैं समझने जैसी, बहुत अच्छे से समझने जैसी। पहला, तुम खुद से समझ रहे हो, तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति के सामने हम अपनी छवि सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई कैसे परसीव कर रहा है वो सिर्फ हम पर निर्भर नहीं है, वो दूसरे पर भी निर्भर है ना, उसकी समझ पर भी निर्भर करता है। तो वो तो तुम्हें बात ख्याल में आ रही है। लेकिन ये जो दुख हो रहा है कि वो व्यक्ति मेरी गलत छवि लेकर मुझसे विदा हुआ, उसे थोड़ा गहरे में खोजना। उसमें दो बातें छुपी हैं। एक तो अहंकार है, जो चाहता है कि मेरी छवि जो है वो सुंदर रहे, छवि मेरी अच्छी रहे, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुमने समझ लिया, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे लगता है वो तो, जो भी व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर है, एक बार उसे इस ढंग से देखना शुरू कर दे तो उसके लिए बड़ा आसान है अपने अहंकार के इस रूप को देख पाना और उससे मुक्त हो पाना। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये किसी भी साधक के लिए वो बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन छुपे में मैं देखता हूं कि एक, कहीं गहरे में एक चीज और छुपी है, जो कष्ट ज्यादा देती, जो अहंकार को चोट लगे उससे भी गहरे में कुछ है जिससे दिल को ठेस पहुंचती है। वो है कि अगर अलविदा ही कहना था तो गले मिलकर और खुशी खुशी से एक दूसरे को विदाई दी जा सकती थी कि ठीक है, तुम तुम्हारी जगह, मैं मेरी जगह, हमने साथ चलने की कोशिश की, नहीं चल पाए, लेकिन उसमें तुम्हारी चाल गलत नहीं है, मेरी चाल गलत नहीं है, बस दोनों की चाल अलग है ना। और बड़े प्रेम से, जैसे किसी भी संबंध की शुरुआत होती है, और बहुत बहुत संभावना है, और ये बिल्कुल एक ह्यूमन क्वालिटी है, ये ह्यूमैनिटी का, ये हमारी इंटेलिजेंस का शिखर है कि हम जब विदा भी लें एक दूसरे से तो हम उतने ही प्रेम से, उतने ही सम्मान से हम विदा लें, बिना ब्लेम गेम के, बिना ये कहे कि तुम ऐसे तुम वैसे, ये मेरी अपेक्षा पूरी हुई, ये नहीं हुई, तुमने ये गड़बड़ किया, तुमने वो किया। तुम्हें याद होगा, हम लोग कई बार, बहुतों को ख्याल में होगा, हम लोग बहुत बार कीर्तन करते हैं दो सर्कल बना के, और एक इनर सर्कल रहता है, एक आउटर सर्कल रहता है, और हर थोड़ी देर में पार्टनर बदलना रहता है कि आप फेस करते हो एक दूसरे को कीर्तन के समय। तो जैसे ही नया पार्टनर मिलता है जिसके साथ आप कीर्तन में, आप भजन में शामिल होने वाले हैं, आप उसको पहले प्रणाम करते हो,
फिर उसके साथ आप साथ में हरि भजन जो भी अपन कीर्तन करते हैं वो कर रहे हैं, और फिर घंटी बजती है या मैं कह देता हूँ चेंज, तो चेंज करते समय वो जो पार्टनर जो छूट रहा है उसे फिर से प्रणाम करना रहता है। और मेरा अनुभव है जब भी ये प्रयोग मैंने करवाया, हर व्यक्ति को नए पार्टनर के पास आने में, उसे नमस्कार करने में जल्दी रहती है, जिसे छोड़ रहे हैं। जैसे ही कहा चेंज, उधर तो ध्यान हट ही जाता है कि अब ये तो गया, आगे क्या है। दैट होल एक्सरसाइज आई हैव बीन कंडक्टिंग सिर्फ इसलिए कि हमारे हृदय में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि जब मिले तो नमन के भाव से, नमस्कार के भाव से, और जब विदा लें तो अहोभाव से, धन्यवाद से, जितना हमारा साथ था। अनफॉर्चुनेटली हर व्यक्ति की समझ उतनी विकसित नहीं होती, तो जिसकी समझ विकसित है वो देख पाता है कि ये बड़े सुंदर ढंग से विदाई हो सकती थी। इसके लिए ये गंदगी फैलाने की, ये घिनौनेपन की, ये जो कांटों जैसी जो चुभन महसूस होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिसकी सोच अभी छोटी है, जिसका अभी विकास नहीं हुआ, जिसकी अभी आंतरिक ग्रोथ अभी तक नहीं हुई, उसे ये बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे में हम क्या करें? जिन्हें ये महसूस हो रहा, ये चुभन महसूस होती है, उससे अगर मुक्ति चाहते हो प्रशांत, तो उसका उपाय मैं बड़ा प्रैक्टिकल कहता हूं। दो ही चीज करनी है और पूरे दिल से करनी है। बाकी सबको भी कह रहा हूं, सिर्फ प्रशांत को नहीं। दो चीज कर लें तो बोझ हट जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। पहला, जो हुआ उसमें अगर मुझसे कुछ भूल हुई है, उसके लिए माफी हम मांग लें अपने हृदय में। क्योंकि जिसके साथ टूट चुका ना, वो तो टूट चुका, वो तो बात रही नहीं। आप उससे माफी मांग सकते हो, मांग भी लो, उससे उसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने हृदय से, इस पूरे अस्तित्व से, कि ये एक संग था, एक साथ था, इसमें शायद मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए क्षमा मांग लो, और दूसरे ने जो भी भूल की उसके लिए उन्हें क्षमा कर दो। ये एक पहलू है, एक पहलू है क्षमा का। और दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है रिमेंबर द गुड टाइम्स। जो सुंदर क्षण साथ में बीते उन्हें याद करो और अहोभाव से भरो, धन्यवाद से भरो, व्यक्ति के प्रति, लेकिन फिर इस पूरे अस्तित्व के प्रति कि उसने यह संयोग बिठाया कि हम कुछ समय साथ चल पाए। धन्यवाद। और उस धन्यवाद से एक प्रार्थना निकलने दो कि आज हम साथ नहीं, आज हम संग नहीं, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो। याद रखना, ये पहली जो बात है ये मैं भूमिका कह रहा हूं। क्षमा हृदय की सफाई करेगी, जो भी मैल भीतर होगा उस सब से मुक्त करवाएगी। मैल को साफ कर लेना है, फिर देखना है कि अस्तित्व ने एक खेल खेला, उसमें कुछ संगी साथी मिले, फिर वो जितने भी समय के लिए मिले, जितना भी संग साथ रहा, उसके लिए धन्यवाद। जो एक दूसरे को कांटे चुभ हुए उसके लिए क्षमा, जो एक दूसरे को फूल बांटे होंगे, जो एक दूसरे से सुगंध बांटी होगी, उसके लिए धन्यवाद। न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे अस्तित्व का। और फिर असली बात, प्रार्थना भाव, उसका शुभ हो, उसका भला हो, उसका मंगल हो। दूसरा कुछ भी करे, इट डज नॉट मैटर। तुम अपने हृदय से किसी को भी विदा करो इसी प्रार्थना के साथ,
तेरा शुभ हो। समझ रहे? लड़ाई झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, कुछ भी कह दिया, गुस्से में लड़ाई झगड़े में बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। और ये तो अच्छा है, परमात्मा सुनता नहीं। परमात्मा हमारे जैसा मूड नहीं है कि सामने वाले ने गुस्से में कुछ बोला और उसे सच मान ले। परमात्मा बहुत हायर इंटेलिजेंस है। वो देखती है अभी ये पगलाया हुआ थोड़ा कुछ भी अनर्गल बोल रहा है, इग्नोर। वो सीधा जंक बॉक्स में जाता है वो मैसेज, है ना। वो स्पैम फोल्डर होता है ना, जंक बॉक्स होता है ईमेल का। इस तरह की सारी चीजें वो जंक बॉक्स में चली जाती। लेकिन जब तुम शांत होकर बैठते हो, जब तुम चीजों को देख पाते हो, जब थोड़ा होश होता है, उस समय तुम जो भाव करते हो वह प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। तो वो प्रार्थना सदा यही हो, सबको सन्मति दे भगवान। रिमेंबर दिस। इतना सुंदर भजन है ना ये, सबको सन्मति दे भगवान। और सन्मति जब मांगते हो किसी के लिए भी, दुश्मन के लिए भी, उसे जब सद्बुद्धि मिलेगी तो वो भी परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, वो भी आनंद के मार्ग पर चलेगा, वो भी प्रेम के मार्ग पर चलेगा, और वो भी कांटे ना बिखराकर फूल अप्रिशिएट कर सकेगा, फूल बिखराने, दूसरों के जीवन में सुगंध लाने का उपाय करेगा। तो ऑलवेज एंड विद द प्रेयर कि तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो। जो हुआ सो हुआ, डजेंट मैटर। हम सब से भूल होती है, लेकिन फिर भी शुभ हो। यही एकमात्र उपाय है इस ठेस से, इस पीड़ा से मुक्त होने का। रिमेंबर दैट एंड डू इट। प्रैक्टिकल है ना। खुद भी हल्के, दूसरे के लिए भी प्रार्थना, और अपन फिर अपने रास्ते, अपन फिर अपने रास्ते। क्योंकि जब तक हम उलझे हैं तब तक हम अपने रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, तब तक हम वहां अटक गए, उस व्यक्ति के साथ अटक गए। व्यक्ति तो चला गया, सिचुएशन बदल गई, व्यक्ति जीवन से दूर हो गया, लेकिन हमारे मन से नहीं निकला। हम अभी भी वहीं बंधे। हम टाइम में पीछे, पास्ट में कहीं अटक जाते। स्पेस में तो हम गति कर रहे हैं, लेकिन टाइम में हमारी गति नहीं होती। तो उसमें भी गति हो सके, मुक्त हो सके, उसके लिए ये उपाय कर रहा हूं, और वही करना है। और फिर अभी इस क्षण फिर देखो, सब वही पूरा अस्तित्व मौजूद है, उसके सारे रंग, उसके सारे फूल, उसकी सारी सुगंधें सब मौजूद है एकदम। इतने सितारे हैं आकाश में, एक आध सितारा टूट जाए, टूट गिरे, उससे आसमान थोड़ी ना खत्म हो जाता है ना। तो कितना ही प्रिय क्यों ना हो सितारा, लेकिन इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अंततः देखो तो हम कभी जुदा हो ही नहीं पाते। एक दिन ऐसा आएगा, आप पाओगे, महसूस करोगे, जहां दो है ही नहीं वहां दो जुदा कैसे हो सकते हैं। जब जैसे जिस दिन वो अवस्था बनी जहां अलग अलग दिखाई देना बंद हो गया, तो तुम पाओगे कि कोई दूर जाकर भी दूर कैसे जा सकता है। सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है, बस इतनी सी बात है। और वो जहां वो मौज में रहे सूरज, है ना, वो अपनी रोशनी अभी देखते ना, अभी हमारे यहाँ रोशनी है, दिन का समय हिंदुस्तान में, वहाँ कनाडा में, अमेरिका में उधर रात होगी, तो हमारे यहाँ रात होती तो उस समय अब सूर्य के साथ नाराज थोड़ी होना है। हम बोलेंगे तू खुश रह, अभी तू अमेरिका को रोशन कर, तू कनाडा को रोशन कर, तेरी खुशी में हम खुशी, है ना। तो खुश रहो,
मस्त रहो।